वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड। तो फाइनली बात करेंगे रिचर के सीजन 2 के एपिसोड 4 की। कहानी की शुरुआत हमें दिखाई जाती है रिचर से और उसकी टीम से। यहाँ पर डोनर उसे कहता है न्यू एज कंपनी में सवॉन का क्या ओहदा था मैं तुम्हें बताता हूँ। तो उसे एक वो रिकॉर्ड दिखाता है जिसमें सवॉन के बारे में पता चलता है कि न्यू एज में डायरेक्टर ऑफ सिक्योरिटी की जॉब करता था। और दूसरी तरफ हमें लॉन्गस्टन रॉबर्ट के बारे में पता चलता है कि वो हेड ऑफ सिक्योरिटी का काम कर रहा है। सो यहाँ पर रिचर ये सब कुछ देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान होता है। सवॉन के बारे में पता चलने पर उसकी टीम बहुत ही ज्यादा रिचर से सवाल करती है और उसे कहती है हो ना हो इन सब के पीछे सवॉन का ही हाथ है। यहाँ पर अब रिचर इन चीजों से मानने से इनकार कर देता है क्योंकि रिचर को सवॉन के ऊपर पूरा यकीन होता है कि सवॉन गद्दार नहीं हो सकता है। और यहीं पर हमें फ्लैशबैक में एक सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर सवॉन के ऊपर थोड़ा बहुत इल्जाम लगते हुए नजर आता है। यहाँ पर अब वो कुछ ड्रग्स को पकड़ते हैं जिनमें से एक ही ड्रग की जो होती है वो सवॉन के पास ही होती है। यहाँ पर रिचर का एक टीम मेंबर कहता है कि मैंने स्वॉन की गाड़ी में 48 ईंटें रखी थी जिनमें से भी यहाँ पर 47 हैं तो एक ईंट यहाँ पर गायब है। तो वहाँ पर जब रिचर कहता है कि हमें इसका पता लगाना है और वो वापस उसकी गाड़ी में जाकर देखते हैं तो वहाँ पर उन्हें वो ईंट मिल जाती है जिसके बारे में स्वॉन कोई ज्यादा रिएक्ट नहीं करता है और रिचर को भी उसके ऊपर यकीन होता है। अब फिर से हमें रिचर को दिखाया जाता है और रिचर की टीम उसे कहती है कि हम जानते हैं कि तुम स्वॉन के ऊपर भरोसा करना चाहते हो और तुम इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हो, बट ऐसा नहीं होता है जैसा आप हमेशा देख रहे होते हो। बट रिचर इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है और उन्हें कहता है कि मैं जानता हूँ स्वॉन गद्दार नहीं है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें रॉसो को दिखाया जाता है। इंस्पेक्टर रॉसो यहाँ पर अपने लेफ्टिनेंट से बात कर रहा है और जिस पर वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा कर रहा है। वो उसे जॉब से निकालने की भी धमकी दे रहा है जहाँ पर रॉसो भी गुस्सा करता है और उसे कहता है मैं जल्दी इन कातलों का पता लगाऊंगा और मैं रिचर की टीम के ऊपर भी अपने स्कंजे जड़ कर रखूंगा ताकि वो इससे ज्यादा और कुछ भी ना कर सके। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें महमूद हजारी को दिखाया जाता है जिसके कई नाम है, अलेक्जेंडर है और भी बहुत सारे नाम है। अब यहाँ पर वो एक डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट लेता है और उसे अपनी फेस की प्लास्टिक सर्जरी करने को बोलता है। अब उसे बहुत ही ज्यादा खतरा है कहीं उसे रिचर पकड़ ना ले या फिर पुलिस ना पकड़ ले। तो यहाँ पर डॉक्टर से बात करते हुए उसे एक चीज समझ में आती है कि डॉक्टर भी उसी की तरह दिखता है तो हो ना हो वो डॉक्टर का ही रूप ले। तो वहाँ पर वो डॉक्टर को मारता है और उसकी जगह पर डॉक्टर बन के वहाँ से बाहर निकल जाता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। फिर से हमें रिचर की टीम को दिखाया जाता है। अब वो एक आदमी के बारे में पता लगा रहे हैं जिससे उन्हें लिटिल विंग के बारे में पता चलेगा क्योंकि न्यू एज कंपनी के डाटा से उन्हें कुछ ऐसी चीज मिलती है जिसके बारे में उन्हें पता लगाना है कि आखिरकार ये लिटिल विंग क्या है, जिसका न्यू एज कंपनी के साथ बहुत ही बड़ा रिश्ता है। हर जगह पर लिटिल विंग ही चल रहा है, आखिरकार ये क्या चीज है। तो अब यहाँ पर इस बारे में पता लगाने के लिए वो एक ऐसे आदमी की तलाश करते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा अमीर है और उसका पॉलिटिकल करियर बहुत ही ज्यादा अच्छा है और मिनिस्ट्री में उसकी हेड ऑफ सिक्योरिटी की जॉब है। अब इस बंदे को किसी तरह उन्हें फांसना है क्योंकि इस बंदे के ऊपर पहले भी बहुत सारे केस हो चुके हैं जिसमें उसके ऊपर रेप का भी एक केस चलता है बट उसके केस को बहुत ही अच्छी तरह से साफ कर दिया जाता है। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। नीली और डिक्सन मार्लो के घर पर पहुंचते हैं। मार्लो वही औरत है जिसने न्यू एज में ट्रेविस का उन्हें एड्रेस दिया था, मतलब न्यू एज कंपनी में वो काम कर रही है और उसने रिचर को और रिचर की टीम को फंसाने की हेल्प की थी जो कि लास्ट एपिसोड के अंदर हम देख चुके हैं। तो अब मार्लो के पास उन्हें जानना है कि आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया है और यहाँ पर क्या चल रहा है। और मार्लो के घर पर पहुंचने पर मार्लो वहाँ पर नहीं होती है, वो वहाँ से भाग चुकी होती है। उसकी एक छोटी बेटी है जिसके बारे में उन्हें उसके घर पर जाकर पता चलता है। फिर से हमें रिचर और रिचर की टीम को दिखाया जाता है। अब वो उस कॉन्सर्ट में पहुंच जाते हैं जहाँ पर डिक्सन का काम उस आदमी को फंसाना है और किसी तरह उसे बाहर लेकर आना है। अब किसी तरह डिक्सन उसे फंसा लेती है और उसे बाहर लेकर आती है और यहाँ पर ड्रग के नशे में उसे लाने की कोशिश करती है। फाइनली यहाँ पर रिचर का एक ही प्लान होता है, वो एक पुलिस ऑफिसर की हेल्प से किसी तरह उसे फंसा ले और उसे सारी इन्फॉर्मेशन निकाल ले। फाइनली यहाँ पर हमें ऑस्कर फिनली देखने को मिलता है जो कि हमें सीजन 1 के अंदर देखने को मिल चुका है। वो एक पुलिस ऑफिसर होता है। वो अपना बैज दिखाकर उस आदमी को पकड़ता है और उसको लेकर इन्वेस्टिगेटिंग रूम में पहुंच जाता है। अब यहाँ पर रिचर और ओडोनल भी आ जाते हैं और उससे लिटिल विंग के बारे में सवाल करते हैं जिस पर पहले तो मिस्टर बॉयड बताने से मना कर देते हैं बट यहाँ पर मिस्टर बॉयड के ऊपर ड्रग के चार्जेस लग चुके होते हैं और एक लड़की के साथ वो पकड़े गए हैं जिसके बारे में अगर उनकी पत्नी को पता चलता है तो उनको डिवोर्स भी हो सकता है। अब यहाँ पर मिस्टर बॉयड डर जाता है और उन्हें लिटिल विंग के बारे में बताता है। तो यहाँ पर फाइनली लिटिल विंग की कहानी के बारे में पता चलता है। लिटिल विंग एक कोड होता है, ये एक सॉफ्टवेयर का नाम है जिसका नाम उन्होंने लिटिल विंग रखा है और ये सॉफ्टवेयर मिसाइल्स को चलाने के लिए होता है। ये ऐसे मिसाइल्स हैं जिनके अंदर ये ऐसा सॉफ्टवेयर डाल दिया जाता है जिससे आप एयरक्राफ्ट वालों को भी धोखा दे सकते हो। अगर कोई प्लेन में ऊपर जा रहा है और नीचे से मिसाइल हमने दाग दिया है तो वहाँ पर एयरक्राफ्ट वाले को पता नहीं चलेगा, उसे लगेगा कि मिसाइल मिस हो चुका है। बट यहाँ से जब नीचे से टारगेट कर दिया जाएगा तो इस सॉफ्टवेयर की मदद से वो मिसाइल उसी एयरक्राफ्ट को जाकर लगेगा जबकि उसे लगेगा कि अब वो मिसाइल मिस हो चुका है। यहाँ पर रिचर को इन
चीज़ों के बारे में जब सब कुछ पता चलता है तो वो मिनिस्ट्री के बारे में पूछता है कि मिनिस्ट्री के इससे क्या लेना देना है। तो वहाँ पर अब मिस्टर बॉयड बताते हैं कि मिनिस्ट्री को तुम जानते हो अच्छे खासे पैसे चाहिए और मिलिट्री के अंदर उसका काफ़ी ताक जाम रहता है और वो अपने वोट भी बटोर लेगा जिससे मिनिस्ट्री को बहुत ज़्यादा फायदा होगा, इसलिए मिनिस्ट्री भी इसके अंदर इंक्लूड है और इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए मिनिस्ट्री की इजाज़त चाहिए होती है, जिसकी वजह से मिनिस्टर ने इस ऑफर को कबूल किया है और ये हमारा सारा काम एक बहुत बड़ी कंपनी कर रही है। और यहाँ पर रिचर्ड उस कंपनी का नाम लेता है न्यू एज। तो यहाँ पर न्यू एज के बारे में पता चलता है कि न्यू एज और लिटिल विंग का क्या आखिरकार रिश्ता है और मिलिट्री के उन मिसाइल्स के साथ लॉन्गस्टन क्या करने वाला है। लॉन्गस्टन उन हथियारों की तस्करी करने वाला है और दुश्मनों को देने वाला है, जिससे देश को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। हजारों जाने लाखों जाने जा सकती हैं। जहाँ पर अब रिचर्ड को ये सारी कहानी समझ में आ जाती है। एपिसोड 4 की कहानी में सब कुछ क्लियर करके बता दिया जाता है कि आखिरकार ये सब कुछ क्या था, जिसकी वजह से रिचर्ड के अब तक 3 साथियों की जान जा चुकी है और चौथा साथी जिसका नाम सवोन है, अब ये इन सब में मिला हुआ है या फिर नहीं मिला हुआ है, इसके बारे में अब रिचर्ड को पता लगाना है कि सवोन क्या गद्दार है। इन सब सवालों के जवाब रिचर्ड को ढूंढने हैं। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और अब रिचर्ड वहाँ से अपने साथियों के साथ बाहर जाता है और बाहर उन्हें कुछ दुश्मन नजर आते हैं जो कि रिचर्ड और रिचर्ड के साथियों को मारने वाले होते हैं। फाइनली अब रिचर्ड और उसके साथी जो होते हैं यहाँ पर हमें एक एक्शन करते हुए नजर आते हैं। वो बहुत ही जबरदस्त फाइट होती है जहाँ पर वो उन सब लोगों को एक एक करके मार देते हैं और थोड़ी देर के बाद वहाँ पर लॉन्गस्टन की कॉल आती है एक आदमी के नंबर पर, जिसको रिचर्ड उठाता है और उसे कहता है कि ये मुझे नहीं मार पाए हैं, बस मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। तो वहाँ पर लॉन्गस्टन कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम मेरे एक बहुत ही बड़े बिजनेस के आड़े आ रहे हो जिसकी वजह से मुझे बहुत नुकसान हो सकता है, तुम्हें चाहिए क्या। तो रिचर्ड उसे सिर्फ एक ही बात कहता है कि मुझे सिर्फ तुम्हें हेलीकॉप्टर से नीचे फेंकता है और यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो फ्रेंड ये थी एपिसोड 4 की कहानी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।